अरे बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपनी इस मैथ क्लास में। और हम लोग पढ़ रहे हैं समय, चाल और दूरी को। पिछली क्लास में हम लोगों ने समय, चाल और दूरी में जो चैप्टर था उसके बेसिक कॉन्सेप्ट में समय, चाल और दूरी को अलग अलग डिफाइन किया था और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। और आज की अपनी इस क्लास में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट केस हैं यानी कि टाइप्स हैं, उनको समझेंगे, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। और समय, चाल, दूरी के अगर पूरे ओवरऑल इस चैप्टर की बात करें तो इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें नॉर्मली क्वेश्चन समय, चाल और दूरी का होता है। सेकेंड टाइप में जो क्वेश्चंस आते हैं समय, चाल, दूरी से, वो ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन होंगे, जिसमें ट्रेन एक जा रही है, आ रही है, किसी खंबे को पार कर रही है, इस टाइप के। तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो आपको नाव, चाल, धारा से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अभी हम लोग अपनी आज की इस क्लास में नॉर्मली क्वेश्चन समय, चाल और दूरी से संबंधित पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज की इस क्लास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के जो 3 हम केस बताएंगे, जिन पे बेस जो क्वेश्चन होंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, लगभग सभी एग्जामों में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज इस क्लास को आपको पूरा देखना है, पूरे कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर आपने आज के इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आप कहीं भी इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलेगा तो आप उसको चुटकियों में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा समय, चाल और दूरी से संबंधित क्या क्या जो टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं उस चीज को आप समझिएगा। चाल, समय और दूरी। अगर हम चाल, समय और दूरी की बात करें तो ये इस चीज को हम पिछली क्लास में डिफाइन कर चुके हैं सारी चीजों को, और एग्जाम्पल्स भी लगाए थे। वहां से एक फार्मूला देखते हैं किसी चैप्टर का पिछली क्लास से ही। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। यह चीज सभी को पता होनी चाहिए और सभी को पता भी होती है, क्योंकि ये बहुत ही इजी फार्मूला है। चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी इकाई समय में जो दूरी तय करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु, तो वो क्या होगी? चाल होगी। अब चाल को भी हमने बताया था कि चाल आपका किस में होगा? किलोमीटर प्रति घंटा में होगा, या फिर आपको देखने को मिलेगा मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, इतना आपको पिछली क्लास से ही समझ में आ चुका है। आज हम लोग केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड, ये 3 टाइप के केस हैं। इन्हीं पे बेस आज की क्लास होने वाली है और बहुत ही यूजफुल क्लास है, मिस नहीं करना है। आप इसको अगर मिस करेंगे तो क्वेश्चंस आपके तुरंत मिस हो जाएंगे। अब आप समझिएगा इसमें किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। ये कोई स्थान है और एक ये स्थान है। ठीक है, ये ए स्थान है और ये कौन सा है? बी है। यहां से कोई व्यक्ति इस स्थान पे जाता है, ये जा रहा है, और ये जब वापस आएगा तो यहां पे कुछ चीजें आपको देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिल रही है? कि ये जो चाल है, यानी कि ए से बी तक जब वो जाएगा तो आपको ये पता चल रहा है कि चाहे वो ए से बी तक जाए और चाहे वो बी से ए तक जाए, आपको जो दूरी है वो कांस्टेंट मिल रही है। कैसी मिल रही है? कांस्टेंट का मतलब होता है निश्चित हो रही है यहां पे। ठीक है, देखिए दूरी तो निश्चित है। ए से बी तक अगर जाए, चाहे वो बी से ए तक आए, दूरी तो आपको निश्चित दी गई है। हम अपने घर से स्कूल जाएं और स्कूल से घर जाएं तो क्या दूरी में अंतर आ जाएगा जाने और आने में? नहीं, दूरी हमारी फिक्स रहेगी। पहले केस को हम लोग दूरी से पढ़ेंगे। सेकंड की अगर हम बात करें तो चाल को ले लेते हैं, चाल को समझेंगे। बेस हमारा इसी पे रहेगा, चाल, समय और दूरी पे ही, क्योंकि चैप्टर है तो उसी पे सारी चीजें बेस रहेंगी। लेकिन अगर आपको समझना है तो आपको समय देना पड़ेगा, उस चीज पे दिमाग लगाना होगा थोड़ा। यहां समय भी आपको मिलने वाला है। अब क्या हो सकता है इसमें कि हम व्यक्ति को एक निश्चित चाल से भेजें और निश्चित साल से वापस आए, लेकिन दूरी को फिक्स नहीं करते हैं। एक निश्चित चाल से हमने भेज दिया, चाल कैसी कर दी? निश्चित कर दी, कांस्टेंट कर दी। हमने भेज दिया किसी स्थान पे, दिल्ली भेज देते हैं, और वापस हम कहीं भी करवा लेते हैं उससे, लेकिन वो दूरी जो चाल है वो निश्चित होगी, दूरी निश्चित नहीं होगी और समय भी निश्चित नहीं होगा। अगले में क्या होगा कि जो समय है, टाइम है, वो कैसा होगा? मेरा कांस्टेंट होगा। कैसा हो?
कांस्टेंट होगा, निश्चित होगा। इन्हीं 3 चीजों पे हम लोग समझेंगे। अब आते हैं केस फर्स्ट पे, जब हमारा डिस्टेंस यानी कि दूरी, डिस्टेंस समझिएगा, डिस्टेंस का मतलब है दूरी। अगर हमारी दूरी निश्चित रहती है, जो दूरी है उसको हमने फिक्स कर दिया, तो दूरी अगर हम फिक्स कर दें तो हमें चाल क्या मिलेगी? चाल बराबर हो जाएगी 1 समय। दूरी को हमने हटा दिया, फिक्स कर दिया दूरी को, तो 1 समय हो गया। यानी कि यहां से चाल हमें क्या मिल रही है? देखिएगा, यहां से चाल जब दूरी फिक्स की जा रही है तो चाल व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी किसकी? समय की। देखिएगा, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है 1 समय। कैसा हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन में हम क्या करते हैं? चाल को ही, स्पीड को अगर हम फिक्स कर दें, यानी कि इस चीज को फिक्स कर दें, तो समय हमारा इधर आ जाएगा, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी के, तो ये समानुपाती हो जाएगा किसके? दूरी को। ये चीज आप समझिएगा, बहुत ध्यान से इस चीज को समझना है, इसके बाद ही सारी चीजों को आगे सॉल्व करेंगे। तो समय क्या होगा? समानुपाती होगा किसके? दूरी के। इस चीज को आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर से अगर आप देखेंगे तो जब हमने दूरी को फिक्स किया तो चाल बराबर हुआ 1 समय, यानी कि चाल समय का व्युत्क्रमानुपाती है। और यहां पे हमें समय बराबर, अगर हम यहां पे चाल को फिक्स कर दे तो समय हमारा इस तरफ आ जाएगा, समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा, यानी कि समय समानुपात है किसका? दूरी का। अब हम किसको फिक्स करते हैं? तीसरे केस में समय को फिक्स कर देते हैं। टाइम को कैसा कर देते हैं? कांस्टेंट कर देते हैं। समय को अगर हम फिक्स कर दें तो अब हमारा समय जब फिक्स हो जाएगा तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा, यानी कि चाल जो है वो समानुपाती हो जाएगी दूरी की। इस चीज को आपको बेहतर तरीके से समझना है, क्योंकि यही चीज आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेगी। जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो चीज आपको इसी बेस पे सॉल्व करनी है, और इस चीज का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। समझिएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है जब हम समय को, यानी कि पहले केस में दूरी को फिक्स करते, यानी कि इस चीज को हमने हटा दिया, फिक्स कर दिया, तो क्या हमें मिल जाएगा? चाल बराबर 1 समय, यानी कि उल्टा है ये। अगर यहां समय होता तो समानुपाती हो जाता, बराबर हो जाता, लेकिन समय कैसा है? यहां व्युत्क्रमानुपाती हो गया, तो हमने व्युत्क्रमानुपाती कर दिया। चाल 1 समय हो जाएगा, ठीक है। अब जब हम समय को फिक्स कर दें, ये देखिए समय हमारा फिक्स हो गया और दूरी ये लिखा हुआ, तो समय बराबर समय आ रहा है, समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी। तो समय समानुपाती हो गया दूरी के। केस थर्ड में आते हैं, जब हम समय को फिक्स कर दें, ये हमने फिक्स कर दिया, अब चाल बराबर क्या हो गया? दूरी। बराबर में आ रहा है तो समानुपाती हो जाएगा। इस चीज को आपको समझना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, यहां पे आप उस चीज को भी समझ लीजिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और क्वेश्चन को समझ पाएंगे। जैसे हमने यहां पे चाल का रेशियो दे दिया 3:4, ठीक है। चाल का रेशियो जो है वो 3:4 दे दिया। पहले केस के लिए आप देख रहे हैं, आपको इतना समझना है, उसके बाद फिर दूसरे को, फिर तीसरे केस को समझेंगे। एक एक चीज को आप समझिएगा, क्लियर होके आप समझेंगे। थोड़ा हो सकता है आपके लिए थोड़ा कठिन हो, लेकिन समझना आपको पड़ेगा, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, और बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आप क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे। देखिएगा, अभी देखने को मिलेगा आपको क्वेश्चन। अब जो समय को, अगर हमें डायरेक्ट समय को निकालना है तो आप क्या करेंगे? क्या चाल से डायरेक्ट समय को निकाल सकते हैं? नहीं, लेकिन इस चीज को हम समझ चुके हैं क्वेश्चन में कि दूरी वहां फिक्स की गई है सवाल में, और आपसे कहा जाएगा। समय को देखेंगे तो समय का रेशियो कैसा हो जाएगा? बताइए, चाल का अनुपात दिया गया, समय कैसा हो जाएगा? अब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा है, उल्टा है तो 3:4 की जगह समय कितना हो जाएगा? 4:3 हो जाएगा। बस यही चीज आपको समझनी है क्वेश्चन में, कि व्युत्क्रमानुपाती जब समय दूरी फिक्स की जाएगी तो चाल और समय का रेशियो ये बनेगा। अब आ जाइए सेकंड केस पे। अब क्या फिक्स किया गया? चाल फिक्स की गई है, चाल को फिक्स कर दिया गया है।
कांस्टेंट कर दिया गया है। अब मेरे पास समय और दूरी दी गई है, यानी कि समय का अगर हमें रेशियो दिया गया 2:3 दिया गया है, और दूरी का क्योंकि चाल फिक्स है तो दूरी बची हुई, तो उसका भी रेशियो क्या हो जाएगा 2:3 हो जाएगा, क्योंकि समानुपाती का मतलब होता है समान, तो उसका रेशियो क्या हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें आ जाते हैं कि जब हमारा समय जो है कैसा है, जब समय फिक्स है तो चाल अगर हमें 3:4 या 4:5 जो भी दिया गया है, तो दूरी क्या हो जाएगी, समानुपाती का मतलब है कि उनका अनुपात भी कैसा हो जाएगा, समान हो जाएगा। जब दूरी फिक्स हो, यानी कि डिस्टेंस दूरी फिक्स हो, तो चाल और समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब चाल फिक्स हो तो समय और दूरी समानुपाती होते हैं। जब समय फिक्स हो तो चाल और दूरी कैसे होते हैं, समानुपाती होते हैं। यह चीज आपको मेरे माध्यम से एकदम से समझ में आई होगी, आपके दिमाग तक पहुंची होगी इस चीज को। और जब हम अभी तुरंत एग्जाम्पल लगाएंगे, उससे रिलेटेड, इन तीनों से रिलेटेड जब क्वेश्चंस लगाएंगे, तो आपको और भी 100% तरीके से क्लियर हो जाएगा, जो कभी भी आप नहीं भूलने वाले हैं। ठीक है, चलिएगा। इस चीज को समझने के बाद हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि देरी करेंगे आप भूल सकते हैं। आपको भुलाना नहीं है, आपको 100% बैठाना है अपने दिमाग में। तो चलिएगा, क्वेश्चन को आप सबसे पहले जब भी आप तैयारी कर रहे हो, तो उस समय आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि आपको क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है। अब आप देखिएगा, स्क्रीन में हमने क्वेश्चंस को लिखा हुआ है, स्क्रीन में आपको दिया हुआ है। लिखने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए देखिएगा। एक व्यक्ति एक ही दूरी को, क्या समझिए आप, एक व्यक्ति, पहला क्वेश्चन है, देखिएगा आप बहुत ध्यान से। एक व्यक्ति एक ही दूरी को, समझिएगा, दूरी, बात आ गई दूरी की। चलिए पहले क्वेश्चन को पूरा आपको पढ़ के सुनाते हैं, उसके बाद आप देखिएगा। एक व्यक्ति एक ही दूरी को दो चालों से 40 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलकर पूरी करता है। यदि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर उस दूरी को 20 मिनट में पूरा करता है, तो उसी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर कितने समय में तय करेगा। फिर से आप क्वेश्चन पढ़िए। एक व्यक्ति एक ही दूरी को, यानी कि दूरी कैसी हो गई, एक ही दूरी को, दूरी कांस्टेंट हो गई, समझिएगा, दूरी कैसी हो गई, कांस्टेंट हो गई। दूरी कैसी हो गई, निश्चित हो गई दूरी। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब वो कहा जा रहा है कि दो चाल हैं, 40 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल चलकर वो पूरी कर रहा है, यानी कि ये दूरी फिक्स है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, एक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। दो चालें अलग अलग हो गई, चालें अलग अलग मिल गई हमें। फिर आगे कहा जा रहा है, यदि वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 मिनट में, यानी कि अगर वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, तो वो इस स्थान तक कितने मिनट में पहुंच जाता है, 20 मिनट में पहुंच जाता है। अब 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यहां पहुंचने में उससे कितना समय लगेगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। समझिएगा, इस चीज को समझ में आ रहा होगा आपको कि एक ही दूरी है, यहां से ए से उसे बी तक जाना है। समय क्या, दूरी क्या हो गई, फिक्स हो गई। चाल आपको क्या मिल रही है, चाल आपको दो मिल रही है, एक मिल रहा है 40 और दूसरा मिल रहा है 60। समझिएगा, एक वो 40 की स्पीड से जा रहा है, उसी स्थान पे उसको भेजा गया तो वो 20 मिनट में पहुंच जा रहा है। अब हमने क्या किया, दूसरे व्यक्ति को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भेज दिया गया, तो वो उसी स्थान तक कितने समय में पहुंच जाएगा, ये चीज आपसे पूछी गई है। देखिएगा, अब आपको चाल है तो चाल का ये रेशियो हो गया। ठीक है, जब दूरी फिक्स होती है, समझिएगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर, पहले केस पे जाते हैं,
चाल बराबर क्या है, दूरी बटे समय। जब दूरी निश्चित है यानी कि दूरी को अगर हम घटा दें तो हमें क्या मिलेगा, 1 समय। और यहां से हमें पता चलेगा चाल जो है समय का व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो अब हम अगर यहां समय की बात करें, समय, तो समय हमें क्या मिलेगा, उल्टा हो जाएगा तुरंत व्युत्क्रमानुपाती में। यही तो हमने बताया था कि अगर 3:4 स्पीड दी गई है तो टाइम क्या हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो कितने मिनट में जा रहा है, 20 मिनट में जा रहा है। यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा ये रही रफ्तार उसकी, ये 60 किलोमीटर वाली है। तो समय हमारा कितना रहा, 60:40 आ रहा। वो पहुंच कितने मिनट में रहा, 20 मिनट में। तो 40-60 में हम कितने का भाग दे दें कि 20 आ जाए, तो हम 1/3 का भाग दे दें, 3 का भाग दे दें, 3 दूनी 6, यानी कितने मिनट में पहुंच रहा है, 20 मिनट में। यही तो हमसे कह रहा है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले तो वो 20 मिनट में पहुंच रहा है। अगर वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले तो कितने में, अगर यहां 1/3 इसका तिहाई किया है तो 40 का भी आप तिहाई कर दीजिए तो कितना मिलेगा, 40/3 मिनट। जब 40/3 मिनट हो गया तो इसे चाहे तो आप मिनट और सेकंड में भी बदल सकते हैं। देखिएगा, भाग दीजिए, 3 एकम 3, कितना बचा 1, 3 त्रिका 9, 13 सही 1/3, यानी कि आपको मिल रहा है 13 मिनट तो मिल गया यहां से। अब 1/3 को आपको सेकंडों में बदलना है, मिनट को सेकंड से 60 का गुणा कर दो, यानी 30 दूनी 60, यानी कितने सेकंड हो जाएगा, 20 सेकंड। यानी कि एक जो व्यक्ति है कार से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 20 मिनट में वो पहुंचेगा, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उस स्थान तक वो 13 मिनट 20 सेकंड में पहुंच जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको इस क्वेश्चन से समझ में आई होगी कि जब दूरी को निश्चित किया जाता है तो समय और चाल का जो अनुपात आएगा वह व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इररिवर्सिबल में आपको मिलेगा। इसके बाद में समय दिया गया है तो समय को हमने 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसको देख लिया और 60 के हिसाब से भी हमने अलग से उसको फाइंड कर लिया है। ठीक है, इससे आपको पहला जो केस था कि दूरी को अगर हम कांस्टेंट करते हैं तो समय और चाल के बीच के अनुपात के हिसाब से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे वो आपने इस पहले एग्जांपल से समझ लिया है। और अब इसी में सेकंड क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे। देखिएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सेकंड नंबर क्वेश्चन को आप पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए। कोई व्यक्ति एक ही चाल से चलकर 200 किलोमीटर की यात्रा का 1/4 4 घंटे में तय करता है तो शेष दूरी को उसी चाल से चलकर कितने समय में पूरा कर लेगा। फिर से पढ़िए, कोई व्यक्ति एक ही चाल से चलकर, चाल कैसी हो गई फिर से समझिए, एक ही चाल से वो चल रहा है यानी कि चाल कैसी हो गई, कांस्टेंट हो गई, निश्चित हो गई। ये सवाल आपसे पहले ही कह रहा है, आप समझ गए। बात अब किस पे होगी, चाल खत्म, काम हो गया। बात अब होगी दूरी और समय पे। देखिएगा, 200 किलोमीटर की यात्रा का 1/4, 200 किलोमीटर की टोटल यात्रा है। कितने किलोमीटर की यात्रा है, 200 किलोमीटर की यात्रा है। और 200 किलोमीटर की यात्रा का वो दूरी जो है 1/4 यानी कि 200 का 1/4 वो कितने घंटे में करता है, 4 घंटे में करता है। समय, ठीक है, समय वो कितना लेता है, 4 घंटे लेता है। इस चीज को आप समझिए, कितने घंटे लेता है, 4 घंटे। तो अब इसको अगर हम काटें, 1/4 की बात की गई है तो इसे काटेंगे तो कितना दूरी मिलेगी हमें, 50। तो यहां से अगर ये मेरी 50 है तो शेष दूरी कितनी बची, 150 किलोमीटर बची होगी। ठीक है, देखिए कहा क्या गया है उस चीज को पढ़िए। 200 किलोमीटर की यात्रा का 1/4 4 घंटे में, तो शेष दूरी उसी चाल से चलकर कितने समय में पूरा करेगा। अब आप देखिएगा, ये जो दूरी है 200 किलोमीटर दूरी है का 1/4 50 किलोमीटर कितने घंटे में, 4 घंटे में कर रहा है। तो बचा कितना, 150 किलोमीटर वो कितने समय में करेगा। दूरी जो है वो समय, अगर आप यहां से देखेंगे, फिर से आप उसी चीज पे चलिए, चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय।
चाल बराबर क्या होगा, दूरी। अब की बार चाल निश्चित की गई, चाल को हटा दें तो क्या हो जाएगा, समय जो है वो दूरी के समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, तो 50 एकम 50, 50 तिया 150, 1:3 आपको दूरी मिल रही, तो समय कितना हो जाएगा, 3:1। इस चीज को आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो दूरी और समय कैसी है, सॉरी 1:3 ही रहेगा, क्योंकि वो कैसा है, समानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती अगर होता तो हम क्या कर देते, चाल और समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है, बाद बाकी दोनों कंडीशन में समानुपाती ही रखना है। अब ये 50 किलोमीटर जो है वो 4 घंटे में कर रहा है, यानी कि ये एक का रेशियो कितने घंटे में आ रहा है, 4 घंटे में आ रहा है। तो एक में हम कितने का गुणा कर दें, 4 का। इसी प्रकार से 150 किलोमीटर दूरी तय करने में आप 4 का गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 12 घंटे में। बस यही इसका क्या आंसर है। आपको समझ में भी आ रहा होगा कि 200 में 50, 4 घंटे में 150 कितना हो जाएगा, 12 घंटे में पूरा कर लेगा। ठीक है, इस चीज को आपको समझना है। और आप देखिएगा क्वेश्चन में कुछ भी जान नहीं है। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझे होंगे हमारे पढ़ाए हुए आज के इस कॉन्सेप्ट को, तो आपको ये सारी चीजें बहुत ही हलवा टाइप की लग रही होंगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस चीज को आप समझिएगा और आपको सारे तीनों टाइप समझ में आने वाले हैं। ये चाल से संबंधित था, पिछला दूरी से संबंधित है। अब देखते हैं जो समय से कांस्टेंट करता हो उस क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। रमेश द्वारा दो विभिन्न दूरियां 40 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की जाती हैं। यदि दोनों दूरियों के बीच का अंतर 20 किलोमीटर हो, परंतु दोनों दूरियों को तय करने में लगने वाला समय नियत हो, तो रमेश द्वारा कुल कितनी दूरी तय की जाएगी। समझिएगा, तीसरे टाइप का क्वेश्चन है, उसमें आपसे कहा गया चाल, वो चाल पहली चाल चल रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और दूसरी जो चाल तय कर रहा है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कर रहा है। दोनों के दूरियों के बीच का अंतर है, दोनों के दूरियों का बीच का जो अंतर है वो उसने दिया है 20 किलोमीटर। कितना दिया है, 20 किलोमीटर दिया गया है। परंतु दोनों दूरियों को तय करने वाला समय नियत हो, बस यही समझ लो कि समय को उसने नियत कर दिया है, यानी कि जो समय है वो उसने कह दिया कि ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, नियत है, निश्चित है, एक ही बात है। चाहे कांस्टेंट कह लें, चाहे नियत कह लें, और चाहे निश्चित कह लें या फिक्स कह लें, फिक्स किया जाए। ठीक है, ये सारी चीजें एक ही है। अब आपको समय फिक्स हो गया, जब समय ही फिक्स हो गया है तो चाल और दूरी कैसे हो जाएंगे, एक दूसरे के समानुपाती हो जाएंगे, तो 40:60 हो जाएगा। ठीक है, हम रेशियो को कम कर लेते हैं, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, तो हमें दूरी के बीच का जो अनुपात कितना मिल रहा है, 2:3। लेकिन दूरी का अंतर वास्तविक कितना, 20 किलोमीटर। इनके बीच का अंतर कितना है, 1, तो 1 किसके बराबर होगा, 20 किलोमीटर के। ठीक है, 1 20 के अंतर के बराबर होगा। और अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, अंतर, परंतु दोनों की दूरियां तय करने में लगने वाला समय निश्चित हो, तो कुल दूरी बतानी है। अब आपको कुल दूरी पता करनी है, तो कुल दूरी आप पता कर सकते हैं यहां से, इसका इसमें गुणा कर दो तो कितने किलोमीटर हो जाएगा, 20 दूनी 40 किलोमीटर हो गया। ठीक है, अगर हम इसका इसमें गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, 60 किलोमीटर हो जाएगा। अगर टोटल दूरी की बात की जाती तो दोनों दूरियों को जोड़ दीजिए, आपको कितने किलोमीटर मिल जाएगा, 100 किलोमीटर मिल जाएगा। बताइए, आपको कहीं भी कोई भी परेशानी हुई हो तो उसको बताइए। ये आप डायरेक्ट भी देख सकते थे, दोनों के बीच दूरियों के अंतर क्या है, 20 है, तो आप 60 और 40 को जोड़ के सीधा 100 बता सकते थे। लेकिन वहां पे हमने अनुपात को थोड़ा मिनिमाइज कर लिया, उसे हल कर लिया, हल करने के बाद तब भी आप वहीं पे आ गए। ठीक है, तो आपको तीनों चीजें, जब डिस्टेंस को फिक्स किया जाए, स्पीड को फिक्स किया जाए, टाइम को फिक्स किया जाए और सारी चीजों को आपको दिया जाए, तो उस स्थिति में आपको इन तीनों टाइप के एग्जाम्पल से बखूबी समझ में आया होगा कि हमें क्वेश्चंस को कैसे लगाना है। और ऐसे क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे।
और आज की इस क्लास से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, ऐसी मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है। और आपने एक एक मेरे द्वारा कही गई बात को अपने दिमाग में बैठाया भी होगा। अब आपको अगर ये क्लास अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो आप हमारी क्लास पे कंटिन्यू रहें और हमारे कॉन्सेप्ट को समझें, जिससे कि आप मैथ को समझ सकें, उसकी थीम को समझ सकें, उसके कॉन्सेप्ट को समझ सकें और आने वाले एग्जाम में सारे क्वेश्चंस को हल कर सकें। तो चलिए अब 3 एग्जाम्पल्स के साथ ही ये इस क्लास को आज समाप्त करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंडों में भी शेयर करिए। तो चलिए आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।